मैं मंदी रेकी गॉडलाइट के फैंटास्टिक फ्राइडे में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग चक्रस कौन कौन से हैं और वो हमारी डिसीजन मेकिंग को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह हम जान सकते हैं कि कहाँ क्या कमी है। चलिए, सबसे पहले मुझे पता है आप सोच रहे हैं थर्ड आई। यस, डेफिनेटली थर्ड आई, क्योंकि थर्ड आई हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। सोच विचार फाइनल पूरे जो भी डाटा इकट्ठा होगा उसकी प्रोसेसिंग तो यही होगी, इसलिए ये डेफिनेटली हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगी। तो इसके भी दोनों साइड्स हैं। जो फ्रंट की साइड है वो बताती है कि हम चीजों को छोड़ नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे और सब कुछ हम अपने कंट्रोल में मुट्ठी में रख लेना चाहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जान जाइए कि आपके थर्ड आई चक्र का फ्रंट जो ओपनिंग है वो डिसीजन मेकिंग को हैम्पर कर रही है, वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। आपको अपनी थर्ड आई बैलेंस करनी है। और इसकी जो बैक साइड है, जो बैक ऑफ द हेड है, जहाँ पे हमारी थर्ड आई की दूसरी ओपनिंग है, ये हमें बताती है कि हम सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते। और क्योंकि हम सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पा रहे तो हम प्रॉपर डिसीजन कैसे लेंगे। इसके बाद सेकंड आता है हमारा थ्रोट चक्र। हमने पहले भी बात की थी कि थ्रोट चक्र पे विचारों का जन्म होता है। और आप खुद सोचिए कि अगर विचार ही नहीं आएगा, हमें सोच विचार नहीं करेंगे तो डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। अब थ्रोट चक्र की भी इसी तरह दो ओपनिंग्स हैं, तो जो उसकी फ्रंट साइड है वो हमें बताती है, पहली बात तो ये है कि हम प्रॉपर विचार जनरेट नहीं कर पा रहे और क्योंकि नींव सही नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी। और बैक साइड हमें बता रही है कि हम किसी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करें। यानी जब हमारा थ्रोट चक्र इन्वॉल्व होगा तो हम अपनी थॉट्स को वेटेज नहीं देंगे, किसी और रोल मॉडल को, किसी और शख्स को फॉलो करेंगे, उनके तरीके से डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद तीसरा चक्र हमारा जो है वो है सोलर प्लेक्सस। अब आप एक बात बताइए, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जब आपके पास पर्सनल पावर ही नहीं होगी, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे। हमारा सोलर प्लेक्सस फ्रंट ओपनिंग ये डिनोट करती है कि हमें अपनी पावर्स का पता नहीं। We do not know what power do we have। और बैक चक्र जो है वो ये डिनोट करता है कि हम अपनी डिजायर्स को नहीं जानते। एक्चुअली हम चाहते क्या हैं, हम उस चीज को पूरी तरह से नहीं जानते। और जब हम उस चीज को ही नहीं जानते तो हम सिचुएशन के लिए किसी भी तरह का क्लियर और सटीक डिसीजन कैसे ले सकते। इसके बाद आएगा रूट चक्र। रूट चक्र इसलिए क्योंकि पूरे फिजिकल वर्ल्ड के लिए हमारा यही चक्र इन्वॉल्व, यही रिस्पॉन्सिबल है।
तो कई बार हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हमारे कह लीजिए कि विश फुलफिलमेंट नहीं होती, मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। विश फुलफिलमेंट और मैनिफेस्टेशन तो सेकंड स्टेज है। पहली चीज कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी कि हम बातों को, किसी भी चीज को, सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पाते। मान लीजिए ठीक होगा, ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, तभी तो हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली फियर में हैं, अगर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज को पाऊं लेकिन लेथार्जी आ रही है, आप एफर्ट नहीं पुट इन कर रहे हैं, अगर बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बैठे बैठे सोचे जा रहे हैं, प्लानिंग चल रही है खूब लंबी, एक्टिविटी नहीं आ रही है, वो चीज एक्शन में नहीं आ रही आपकी प्लानिंग, तो जान जाइए आपका रूट चक्र इन्वॉल्व है। अब मर्ज अनेक, इलाज एक, हीलिंग। भले ही वो आप रेकी से कर लें, भले ही वो किसी मेडिटेशन से करें, भले ही वो मंत्र से करें, भले ही वो क्रिस्टल से करें, किसी भी तरह से आप करें, हीलिंग पर्टिकुलर चक्र, जहां मैंने आपको वेरियस सिम्टम्स बताए हैं, जहां जिस तरह की प्रॉब्लम आपको अपना किसी भी डिसीजन लेने में आ रही है, उस पर्टिकुलर चक्र पर फोकस करें। हील तो खैर सब करने हैं, बट उस पर्टिकुलर चक्र पर फोकस करें और उसे हील करें। तो आज हमने डिसीजन मेकिंग चक्रस कौन से हैं और वो क्या क्या डिनोट करते हैं ये देखा। फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।